पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों तथा देवियों, हम जीवन में हजारों प्रकार की जानकारियां हासिल करने के बाद भी तब तक दुखी रहते हैं जब तक जीवन से जुड़ी हुई बातों को हम नहीं जानते हैं। और ज़्यादातर यही देखा जाता है कि हम देश दुनिया की, प्राणी पदार्थों की और ज़मीन आसमान की बातें खूब जान लेते हैं और चारों तरफ से उसके लिए खूब जानकारियाँ भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारी क्या आवश्यकता है? हमारा मन दुखी क्यों है? हमारी इंद्रियां चंचल क्यों हैं? और हमारे स्वभाव में दोष कैसे आ गए हैं, वे कैसे मिटेंगे? इन बातों को हम नहीं जान पाते हैं। शांति इच्छुक को चाहिए कि अपने जीवन संबंधी बातों को ज़्यादा जानने की वह चेष्टा करे, क्योंकि हमारे सुख और दुख का यही कारण है। आकाश में कितने तारे हैं और धरती पर कहाँ कौन समुद्र कितना गहरा है, कौन सा पहाड़ कितना बड़ा है, इन सब बातों से हमारे जीवन और मन, सुख दुख का क्या मतलब है? अच्छी बात है कि कभी पढ़ाई के जीवन में भौतिक जानकारियों की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई शांति चाहे, अपने जीवन को अच्छी तरह से समझना चाहे, जीवन को सफल करना चाहे और मन तथा आत्मा के भेद को समझ करके और पूर्ण सुखी होना चाहे, तो फिर उसे अपने जीवन को अच्छी तरह से समझना ही होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि 6 पशु कर्मों को हम पहले समझें। भोजन, छादन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह, ये 6 पशु कर्म हैं और यो मनुष्य के जीवन में भी आवश्यक हैं। किंतु इनका अगर सुधार न किया गया, सुधार करके जीवन में इनका उपयोग न किया गया, तो मनुष्य भी पशु के समान ही जिंदगी बिताता जाता है। जैसे भोजन, आहार पशु ग्रहण करते हैं, मनुष्य भी ग्रहण करता है। आवास, जिसे छादन कहा गया है, तो पशु भी कुछ आवास खोजता है, चाहे वो पेड़ की छाया में रहे, चाहे बिल में रहे, चाहे घोंसले में रहें पक्षी, या और भी किसी मांद गुफा में रहें, या झोपड़ी में रहें, मकान में रहें, किसी न किसी आधार में वे रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी रहता है। मैथुन, प्रजनन, पशु प्रजनन करते हैं, मनुष्य भी प्रजनन करता है। पशु भयभीत होते हैं, मनुष्य भयभीत होता है। पशु को नींद आती है, मनुष्य को भी नींद आती है। पशु मोह करते हैं अपने बाल बच्चों में और मनुष्य भी मोह करता है। अगर हम इनका बस यूं ही ऐसे ही उपयोग करते चले गए अनियंत्रित, तो हम भी केवल पशु ही रह गए। इसलिए शांति इच्छुक को चाहिए, सुखी जीवन जीने वाले को चाहिए कि इनका सुधार करे। सुधार कैसे किया जाएगा? भोजन का सुधार यह है कि सबसे पहले देखिए, पशुओं के जीवन में उनको क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसका निर्णय प्रकृति करती है। और वो अपने नियम में, प्रकृति के बनाए हुए नियम में वे बिल्कुल फिट होते हैं और उसी के आधार पर उनका जीवन चलता है। इसलिए उनके पास कोई समस्या नहीं है सुधार करने की या बिगाड़ने की। लेकिन मनुष्य के जीवन में कोई निर्णय प्रकृति के द्वारा नहीं है। यहाँ पर सारा निर्णय मनुष्य के आधार पर है, स्वयं के आधार पर है। तो हमें स्वयं सुधारना होगा अपने जीवन को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को। और हमारे ऊपर जिम्मेदारी होने से हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पर उठा भी सकते हैं, क्योंकि खुद की जिम्मेदारी है। अपने मन इंद्रियों को, अपने स्वभाव, आदतों को, कर्मों को इतना मांझते जाएं, इतना पवित्र और इतना शुद्ध करते जाएं कि परम ऊंचाई को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही काम न किया गया
और पवित्रता, सादगी, सरलता, त्याग, धैर्य, सद्गुण, सदाचार को ना अपनाया गया तो मनुष्य फिर इतना नीचे गिर सकता है, इतना नीचे गिर सकता है कि पशु आदि उतने खूंखार, उतने कुटिल और उतने निचले स्तर में कहाँ हो सकते हैं। तो पहली बात है भोजन। तो भोजन का सुधार, मनुष्य का आहार है पवित्र दाल, चावल, साग, सब्जी आदि, इससे बना हुआ पवित्र भोजन। हमारे जीवन में अंडा, मांस, मछली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शाकाहारी, मांसाहारी जानवरों की अलग पहचान है, इसी प्रकार मनुष्य की भी अलग पहचान है। इसके शरीर की बनावट, इसके आंतों और इसके दांत, नख, अनेक लक्षणों से पता चलता है कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। इसलिए इसके जीवन में मांस आदि का सर्वथा त्याग होना चाहिए। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का भी बिल्कुल त्याग हो और अपनी कमाई का शुद्धता पूर्वक जो हमें मिले उससे ईमानदारी पूर्वक भोजन को ग्रहण किया जाए, यही भोजन का सुधार है। और जितना बन सके हम अपने कमाए हुए धन में दान, पुण्य, परोपकार, सेवा में भी कुछ लगाते चलें, क्योंकि इससे दूसरों को भी सुख मिलेगा और जिसका परिणाम हमारे संस्कारों की पवित्रता होगी। दूसरी बात है छादन। छादन कहते हैं घर को। तो हमारा घर, मठ, मंदिर, कुटी, आश्रम, कोई भी चीज़ हो, ये सब को धर्मशाला समझ करके सबसे निर्मोह, निष्काम होकर के सादगी पूर्वक जीवन में इनका उपयोग करें, आसक्ति कहीं ना बनावे। और छादन में वस्त्र भी आ जाते हैं। साधक का वस्त्र सादा, सरल, मध्यवर्ती होना चाहिए। उसको किसी ढंग से वस्त्रों के द्वारा शरीर को सजाना और श्रृंगार करने की भावनाओं को नहीं पालना चाहिए। शरीर तन ढकने के लिए है, ठंडी गर्मी निवारण के लिए है और लोभ, आसक्ति, मोह का त्याग करके सरलता पूर्वक इसका जीवन में उपयोग होना चाहिए। तीसरी चीज है मैथुन। मैथुन कहते हैं प्रजनन को। नर नारी एक दूसरे के साथ रह करके संतान उत्पत्ति करें, लेकिन इसमें भी मर्यादा की आवश्यकता है। गृहस्थी जीवन में संतान की आवश्यकता है और इसमें भी सुधार करते हुए, मोह आसक्ति का त्याग करते हुए केवल संतान उत्पत्ति के लिए नर नारी का संबंध होना चाहिए और फिर संतान प्राप्ति के पश्चात दोनों भाई बहन बन करके शुद्ध प्रेम का व्यवहार करें। तो गृहस्थी जीवन में इतनी छूट है, क्योंकि जितना ही इसमें डूबेंगे उतना मन मलिन होगा और पीड़ित होते रहेंगे और जिससे शोक, संताप, अशांति तो आती ही रहेगी। किंतु साधकों के लिए इन सब का सर्वथा त्याग होना चाहिए। वो पूर्ण साधना और ब्रह्मचर्य त्याग का पालन करके अपने जीवन में पूर्ण कल्याण और मुक्ति के शिखर पर पहुँचें। चौथी चीज़ है भय का सुधार। अन्य जानवर भयभीत होते हैं, मनुष्य को भी भय है, लेकिन भय का सुधार। तो मनुष्य इसका सुधार कैसे करे? अनावश्यक भय ना करे, जैसे जादू टोना, भूत प्रेत का भय, ग्रह दशा, लग्न, मुहूर्त और शकुन अपशकुन आदि का भय, ये सब भ्रम हैं। इन सारे भ्रमों से ऊपर उठ करके सारे भय को हम त्याग करें। और भय करना है तो हम मर्यादाओं से भय रखें, संतों गुरुजनों से भय करें। उनसे भय होने पर हमारे जीवन में धर्म, सदाचार और संयम बना रहता है। हमें डरना चाहिए हमारा सदाचार बिगड़ ना जाए, हमारे जीवन में कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो जाए, माता पिता आदि के प्रति कहीं हमारे मन में अशिष्टता, अभद्रता का भाव ना आ जाए, संत गुरुजनों के प्रति कभी हमारे मन में भक्ति
नष्ट ना हो जाए। तो इस प्रकार से जब भय होगा तब अपने आप हम सदाचार के पथ पर लगे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। निद्रा, पांचवी चीज़ है निद्रा का सुधार। हर मनुष्य को नींद लेना पड़ता है और पशु भी नींद लेते हैं, लेकिन नींद की आवश्यकता है। बिना नींद के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, किंतु काम भर की नींद लेते हुए हमें मोह की नींद से जगना है। शारीरिक नींद तो आवश्यक है, काम भर की लें, किंतु उसमें भी आलस प्रमाद का त्याग हो। जागने के समय में आदमी आज सो रहा है और सोने के समय में जागता रहता है। रात्रि के प्रथम पहर में मन होना चाहिए कि कब हम जल्दी से बिस्तर पर जाएं और सो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देर देर रात तक लोग जागते रहते हैं, विशेष काम नहीं है, फिर भी वे बस बात व्यवहार में, प्रपंच में, टीवी देखने में जागते रहते हैं और फिर आधी रात तक उसके बाद सोते हैं और फिर देर तक उधर सोते रहते हैं और सुबह जल्दी से जल्दी बिस्तर से उठने का मन होना चाहिए। और बिस्तर से हमें सुबह जल्दी से जल्दी उठ करके कब छोड़कर हट जाएं बिस्तर से, ऐसा भाव मन में हो, लेकिन वह भी नहीं हो पाता। पहले बिस्तर जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ते हैं तो फिर सुबह जल्दी छोड़ते नहीं, ये दोनों गलत है। इसलिए नींद का सुधार हो। और फिर खास बात है मोह, अज्ञान और आसक्ति की नींद से जग करके हम ज्ञान, विचार, भक्ति, शांति और साधना के मैदान में रहें और वहाँ पर परम आनंद है। और छठी चीज़ है जो पशु कर्मों में छठवां कर्म है मोह। मोह का सुधार होना चाहिए, कहीं भी मोह ना करें। अक्सर घर में, धन में, पुत्र में, पत्नी में, पति में, बाल बच्चों में मोह होता है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुनि उपजय बहुसूला। सारी व्याधियों, सारे दुखों का घर मोह है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, कहीं कबीर ते ऊबरे जाहि न मोह समाए। उसी का उद्धार होता है, उसी का कल्याण होता है जिसके मन में मोह नहीं प्रवेश करता। इसलिए हम मोह को सब प्रकार से त्याग करें, क्योंकि ये मोह ही बीज है और ये मोह अगर है तो फिर पुनर्जन्म निश्चित है। बारंबार यहाँ आकर के जन्म ले करके और दुख भोगते रहेंगे। आज हम कह सकते हैं कि जन्म लेना कोई बुरा नहीं, पुनः हम आएंगे और सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे। अरे भाई, कोई पता है कि हम मनुष्य ही होंगे? और फिर मनुष्य होकर के कुछ पता है कि हम सदाचारी घर में ही जन्मेंगे और फिर सदाचारी घर में भी हो करके जन्म ले करके हम रोगी बन जाएं, अंधे, लूले, लंगड़े या असाध्य रोग से ग्रसित हो जाएं, तो कौन सा सुख रहेगा? इसलिए आज हमें सुंदर जीवन मिला, समय मिला, स्वास्थ्य मिला, संगति मिली और संत गुरुजनों का सानिध्य मिला। इन सब का सदुपयोग करें। और सदुपयोग यही है कि पूरी तरह से हम आत्मशोधन करके इसी जीवन में कल्याण का काम करें और मुक्त हो जाएं। यही है पूरी तरह से मोह का त्याग। कुटुंबियों को पथिक समझ करके सबके साथ सुंदर व्यवहार करें और कर्तव्य करते हुए अपने जीवन में शांति, कल्याण और परम स्थिति का लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार से हमें इन 60 पशु कर्मों का सुधार करते हुए जीवन को समझना है और अपने मन, इंद्रियों को समझ करके अपने आत्मा, अपने स्वरूप को समझ करके परम ऊंचाई, परम शांति की ऊंचाई को प्राप्त करना है। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।